नमस्कार। खबर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बोकारो में एमएमडीआर संशोधन कानून को लेकर झारखंड की सियासत गरमा गई है। आपको बता दें, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने हेमंत सोरेन सरकार पर खनन से मिलने वाली राशि के इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि माइनिंग सेस की राशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के बजाय राजनीतिक और चुनावी फायदे के लिए किया गया है। सुदेश महतो ने कहा कि जिन इलाकों से खनिज निकाला जाता है वहां सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में सरकारी माइनिंग क्षेत्र की तुलना में हेमंत सोरेन की निजी माइनिंग क्षेत्र अधिक है और एमएमडीआर संशोधन कानून का असर इन पर पड़ सकता है और इसी कारण झामुमो इसका विरोध कर रहा है। आपको बता दें, उन्होंने आगे ये भी कहा कि आपत्ति है तो सरकार केंद्र से बातचीत करे और खनन की राशि विकास पर खर्च करे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा और भारतीय सेना के बचाव और राहत प्रयासों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, भारत सरकार ने आपदा से प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए तत्काल कदम उठाए। संजय सेठ ने प्राकृतिक आपदा में हुई जनहानि और संपत्ति के नुकसान पर भी चिंता व्यक्त करते हुए पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कल एक बड़ी त्रासदी हुई और भारत सरकार ने तुरंत कदम उठाते हुए ऐसे पीड़ित लोगों को सुविधा तुरंत मिले और तुरंत ही भारत सरकार ने कदम उठाया है। ईश्वर से प्रार्थना है, कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा, बहुत सारे लोगों ने, जैसी कि सूचनाएं आ रही हैं कि अपनी जान गंवाई है। अब इतना बड़ा ग्लेशियर जब टूटकर नीचे आता है तो ग्लोबल वार्मिंग में ये सब संभावनाएं बनी रहती हैं। उसके पहले अर्थक्वेक, फिर आज सुबह भी अर्थक्वेक आया, तो कहीं ना कहीं ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है। लेकिन फिर भी जो नागरिकों की हानि हुई है, बहुत सारे तीर्थ यात्री भी अभी मिसिंग हैं और भारत सरकार पूरी तरह चिंतित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही नेपाल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी से बात की और जो भी मदद है वो मदद तुरंत पहुंचाई जा रही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस भारी पीड़ा और जो प्राकृतिक आपदा है उससे देश, जो नेपाल है, तिब्बत है, उससे जल्दी उभरे और नागरिक जो मिसिंग है वो जल्दी से जल्दी मिले और जो घायल हैं उनका उपचार त्वरित हो, ऐसी ईश्वर से कामना है। देखो, अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रांची में आईआईएम में आयोजित खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने भारतीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, देश को ओलंपिक, एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिक पदक जीतने के लिए खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन और मजबूत समर्थन देने की आवश्यकता है। संजय सेठ ने कहा कि प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण, संसाधन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने खेलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और खिलाड़ियों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने की जरूरत भी बताई। देखो, आज देश के ऐसे 5000 जगहों पर
खेलो इंडिया डायलॉग और 1500 जगह ऐसे जहां खेल के बड़े लोग, प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट डायलॉग किया। तो देश चाहता है कि हम ओलंपिक में, एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ में पदक जीते। जब तक हम खेल को नहीं बढ़ावा देंगे, खिलाड़ी को नहीं प्रमोट करेंगे, तो कैसे हम किसी खिलाड़ी से उम्मीद कर सकते हैं वो पदक जीत के आए। तो पदक जीतने के लिए उनको प्रमोट करना होगा। और देखो प्रधानमंत्री मोदी को कि जब जब भी कोई भी गेम होता है, हमारे जो खिलाड़ी कहीं जाते हैं तो उनको मोटिवेट करते हैं, अपने पीएम रेसिडेंस से बुलाकर उनसे बात करते हैं। और जब खेल अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। जामताड़ा में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर बुधवार को भव्य जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया। आपको बता दें, सरखेल डीह, पाकड़ी समेत दर्जनों गांव और मोहल्लों से हजारों लोग जुलूस में शामिल हुए। विभिन्न स्थानों से निकले जुलूस शहर में पहुंचे और प्रमुख मार्गों का भ्रमण भी किया गया। अब आप जो देख रहे हैं, ये तादाद देख रहे हैं, आज हमारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के दिन है। इस दिन सारे जहां के मुसलमान उनकी आमद पर खुशियां मनाते हैं। उसी तरह से हर साल की तरह हमारे पाक भी सरखेल भी और गिरदलवा की नाराजी बुजुर्ग और जितने भी यहाँ पर नौजवान सुन्नी सैयद अकीदा मुसलमान हैं वो उपस्थित हुए हैं। हर साल की तरह शांतिपूर्वक हमारे प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया है। और इसी तरह से मैं अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि इसी तरह से हम और आप शांतिपूर्वक इस पर्व, इस त्योहार को हम मनाएं, ताकि किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। और ये ऐलान करें कि अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। धनबाद के राजगंज थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 19 पर चाली बंगला के समीप बुधवार शाम दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान पांडरपाला रहमतगंज निवासी उसामा और सैजान तबरेज के रूप में हुई है। बताया गया है कि दोनों युवक बाइक से घर निकले थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों घटनास्थल पर ही दम तोड़ गए। देखिए, आज 12 रेबेल का प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में सब बच्चे लोग अपने अपने घूम रहे थे और इसी दरमियान ये बच्चे लोग किसी तरह लगता तो चाची की ओर घूमने के लिए चले गए और इसी दरमियान हादसा हो गया और दोनों का दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया। दोनों बच्चे कहाँ के थे? दोनों बच्चे रहमतगंज के थे। एक का सियान नाम था, एक का उसामा नाम था। धनबाद किस्म से पहुँचे हम लोग इसलिए कि जितनी जल्दी हो पोस्टमार्टम करा के उन लोग के घर में बॉडी को ले जाया जाए। दोनों बाइक से थे, स्प्लेंडर बाइक था। वो बच्चे ये कुछ समझ में नहीं आया कि घटना हुआ कैसे, मगर ये पता चल रहा कि ट्रक वाला ने मार दी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। धनबाद नगर निगम क्षेत्र में कचरा उठाव करने वाली रेमकी कंपनी के वाहन की चपेट में आने से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें, घटना के 2 दिन बाद युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया गया कि ठाकुर कुल्ली से कचरा वाहन को आगे पीछे करने के दौरान युवक उसकी चपेट में आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया है। उन्होंने नगर निगम की मुख्य द्वार के बाहर सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और मुआवजे के साथ जिम्मेदार पक्ष पर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल खबर झारखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।